अब आगे के प्रश्न शौनकादि ऋषि सूची महाराज के चरणों में पहुंचना है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्व नष्ट हो गया। भगवान ने फिर उसको जीवित कर दिया। परीक्षित का जैसा जन्म, जैसे कर्म और जिस प्रकार मोक्ष हुआ आप वर्णन करें। सूची महाराज बोले, ऋषि लोगों, युधिष्ठिर पिता की तरह प्रजा का पालन करते हैं। उनका चित्त सदा प्रभु में लगा रहता है। उन्हें सांसारिक कोई पदार्थ अच्छे नहीं। जैसे भूखे आदमी को माला फूल चंदन नहीं पाते। मां के गर्भ में परीक्षित ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे थे। वहां उन्होंने भगवान को देखा जो अंगूठे के बराबर, कुंडल पहने हुए हैं, मुकुट धारण किया हुआ है, श्याम वर्ण के। भक्त पीड़ा से भगवान की आंखें लाल हो गई। चक्र की तरह गदा घुमाते हुए परीक्षित जी की रक्षा कर रहे हैं। जब अस्त्र का तेज शांत हुआ, परीक्षित जी के देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए। बाद में शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त और सभी अनुकूल है। परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर जी ने और कृपाचार्य के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया, बालक का जातक संस्कार करवाया। युधिष्ठिर जी ने बड़ी उदारता से ब्राह्मणों को सोना, गौ, पृथ्वी, अन्न दान किया। ब्राह्मणों ने बालक का भविष्य बतलाया कि विष्णु के द्वारा रात रक्षित होने के कारण इस बालक का नाम विष्णु रात होगा। ये बालक इक्ष्वाकु की तरह प्रजापालक, राम की तरह सत्य प्रतिज्ञ, शिव की तरह शरणागत की रक्षा करने वाला, भरत की तरह अनेकों यज्ञ करने वाला, अग्नि के समान असह्य तेज, समुद्र की तरह गंभीर, सिंह की तरह पराक्रमी और पृथ्वी की तरह ये क्षमावान होगा। रंती देव की तरह ये उदार होगा और ययाति की तरह ये धार्मिक होगा। बलि के समान धैर्यवान और प्रहलाद की तरह ये भगवान का भक्त होगा। गौ रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म की रक्षा के लिए ये कली का निग्रह करेगा। समित पुत्र श्रृंगी के द्वारा प्रेरित तक्षक से अपनी मृत्यु सुनकर राजपाट का त्याग करके ये गंगा तट का आश्रय लेगा और वहां परम भागवत श्री सुखदेव जी से ज्ञान की प्राप्ति का ये परम पद को प्राप्त करेगा। ब्राह्मण पूजा सत्कार पाकर अपने घर आए। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। युधिष्ठिर जी ने ज्ञातियों के वध के लिए ज्ञातियों के वध का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। लेकिन कर और प्रजादंड के सिवाय दूसरे मार्ग से धन मिलना संभव नहीं। युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। भगवान ने प्रेरणा की। युधिष्ठिर जी के भाई उत्तर दिशा से स्वर्ण पात्रादि के रूप में शुद्ध धन लेकर के आए। कहते हैं मरुत ने एक ऐसा यज्ञ किया, उस यज्ञ में ब्राह्मणों को इतना धन दिया गया जितना वे ले जा सके उतना तो ले गए, बाकी वही छोड़ करके चले गए। उसी धन से राजा ने यज्ञ किया। अब बंधुओं के वध का प्रायश्चित हुआ। उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिली। महाभारत शुरू होने वाला था। विदुर जी दुर्योधन के दुर्व्यवहार से दुखी हो गए। अब तक वो तीर्थ यात्रा में निकल गए। मैत्रेयी जी से उनको आत्मज्ञान मिला। इधर महाभारत पूरा हो गया। पुनः वे हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर जी के परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई।
आज सबकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। राजा ने भोजन आदि से विदुर जी का सत्कार किया और पूछा, चाचा जी आप तो हमें छोड़कर गए थे ना, आपने बड़ी बड़ी आपत्तियों से हमें बचाया, क्या यात्रा में कभी हमारी आपको याद आई? तीर्थ यात्रा में आपने अपने शरीर का निर्वाह कैसे किया? जिन तीर्थों की आपने यात्रा की है आप सुनाइए। यादव द्वारका में ठीक है, कहीं आपने उनकी कुशलता सुनी? देखो विदुर जी सब बात बता रहे हैं, लेकिन यादव कुल के नाश की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने सोचा मैं अपनी तरफ से इनको क्यों दुखी करूं, ये दुख की बात तो अपने आप इनकी कानों में पहुंच जाएगी। किसी को हम प्रसन्न नहीं कर सकते तो किसी को दुखी करने का अधिकार हमें नहीं। किसी के लिए हम घर नहीं बना सकते तो किसी की झोपड़ी उजाड़ने का अधिकार हमें नहीं। विदुर साक्षात यम के अवतार थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष तक काशी पुत्र होकर भूलोक में रहे। उतने काल तक उनका कार्य पीछे अधियमा नामक सूर्य करते रहे। बात ऐसे आती है, चोरों ने नगरी में चोरी कर ली। अब चोर चोरी का सामान लेकर के भाग गए। चोरों ने क्या किया, वो चोरी का सामान मांडव्य ऋषि की कुटिया पर गिराया और वहां से भागे। राजा ने आदेश दिया, चोरों को पकड़ो। राजा के आदमी चोरों को खोजते खोजते मांडव्य ऋषि की कुटिया पर आए। देखा चोरी का सामान तो सब यहाँ पड़ा है। अरे चोर यही है। चोरी का सामान उठाया, मांडव्य ऋषि को पकड़ करके नगरी में ले आए। राजा को सूचना कर दी, महाराज चोर पकड़ा गया, चोरी का सामान भी मिल गया। राजा ने देखा भी नहीं, हुक्म दे दिया चोर को सूली की सजा दे दी। अब तक वो मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया। इतने में पता लगा चोर नहीं, ये तो मांडव्य ऋषि है। राजा आए, सूली से मांडव्य ऋषि को नीचे उतार कर क्षमा मांगने लगे। मांडव्य ऋषि बोले, राजन इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, मैं धर्मराज से पूछूंगा मुझे सूली की सजा क्यों हुई। मांडव्य ऋषि आए धर्मराज के पास, बोले धर्मराज हमने तो अपने जीवन में ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं, किस गलती से हमें सूली की सजा हुई। तब यहाँ धर्मराज बोले, आप जब छोटे थे ना, एक कीड़े को पकड़कर कांटे से कीड़े को छेदा था। धर्मराज जब ये बात कहने लगे तो मांडव्य ऋषि ने कहा, 14 वर्ष तक बालक अबोध होता है, वो कोई गलती करता है तो गलती नहीं मानी जाती। मैंने अनजाने में एक छोटी सी गलती की और आपने मुझे इतना बड़ा भारी दंड दिया, मैं आपको श्राप दूंगा। अब बाबा जी घबराए, धर्मराज घबरा गए, बाबा जी मुझे श्राप दे देंगे। धर्मराज बोले, महाराज 3 दंड मत देना, बाकी जो आप दंड दोगे मैं स्वीकार करूंगा। 3 दंड मुझे मत देना। कौन से? एक तो मुझे राजा मत बनाना, एक दासी का मुझे बेटा मत बनाना, एक मुझे शूद्र के घर जन्म मत देना। मांडव्य ऋषि बोले, तीनों श्राप मैंने तुमको दिए। अब धर्मराज घबरा गए, महाराज क्षमा करो। तब मांडव्य ऋषि बोले, तीनों दंड तुम्हें भोगने पड़ेंगे, लेकिन इतना कर देता हूं, अब तीनों दंड तुम्हें अलग अलग नहीं भोगकर एक साथ ही तीनों दंड भोग लोगे। तब यहाँ देखो, मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज 3 रूप में इस धरा पर आए। राजा के रूप में युधिष्ठिर, काशी पुत्र के रूप में विदुर और शूद्र के घर स्वपत वाल्मीकि। विदुर साक्षात यम के अवतार थे। अब यहाँ देखो, भाई के कल्याण के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश करते हुए थोड़े समय तक नगरी में विदुर जी रुक गए। युधिष्ठिर जी प्रेम से धरा का शासन कर रहे हैं। एक दिन एकांत में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, क्या आपको अपनी मृत्यु नहीं देखती है?
ये आपकी मौत आपके माथे ऊपर आपकी चोटी पकड़ करके खड़ी है। संतों ने देखो क्या लिखा है, अच्छा दिन थारा बीत गया, दिन दुखरा आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिन थारा बीत गया, दिन दुखरा आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। ओ मायारी नींद में कहीं सुंदर सोयो रे, ओ मायारी नींद में कहीं सुंदर सोयो रे। मन पताल मान को आलस में खोयो रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिन था बीत गया, दिन दुखरा आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। माया विसकी बेलड़ी कांधों बस आवे रे, माया विसरी बेलड़ी कांधों बस आवे रे। आजी कर रो बांध रोज हाथ बचावे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिन था बीत गया, दिन दुखरा आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। साल गुण साल भरियो ने आकर सावे रे, साल गुण साल ने आकर सावे रे। सतगत के उजाड़ में कटवाचन आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिन था बीत गया, दिन दुखरा आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। संजारा रे तेल क्यों सिर भार लगावे रे, संजारा रे तेल क्यों सिर भार लगावे रे। मन राजा मालिक बन बैठो क्यों जावे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिन था बीत गया, दिन दुखरा आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। आत्मान सुत कामणी माया बिलखावे रे, आत्मान सुत कामणी माया बिलखावे रे, आजी कमाई कर खाव ली तो सब खावे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिन था बीत गया, दिन दोहरा आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। संत बड़े परमार की सत ज्ञान बतावे रे, संत बड़े परमार के सत ज्ञान बतावे रे। सतरे मार्ग काल को सिमरन समझावे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। अच्छा दिन था बीत गया, दिन दोहरा आवे रे, मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। मना थारी उमर जावे रे, मना थारी उमर जावे रे। क्या आपको अपनी मृत्यु नहीं देखते? जिन पांडवों को आपने अग्नि में जलाने की चेष्टा की, जिन पांडवों की स्त्री को आपने बड़ी सभा में अपमानित करने की चेष्टा की,
आज उन पांडवों के दिए हुए अंश से जीवन जी रहे हो, धिक्कार है आपको। जो व्यक्ति अपने आप या दूसरों के कहने से वैराग्य धारण करके प्रभु भक्ति में लग जाता है, वही उत्तम है। आगे का समय बड़ा भयंकर आने वाला है। मनुष्य गुणहीन पापी हो जाएंगे। आज इन शब्दों से धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ ज्ञान हुआ। सबका स्नेह छोड़कर रात में घर से निकलकर हिमालय को चले गए। साथ में उनकी पतिव्रता स्त्री गांधारी भी गई। सुबह ही सुबह युधिष्ठिर जी नित्य माता पिता को प्रणाम करने के लिए महल में आते हैं। आज ही महल में आए, अंधे माता पिता को नहीं देखा। वहां संजय बैठा था। संजय से पूछा, संजय मेरे माता पिता कहां गए? पिता पांडु के मर जाने पर उन्होंने सब प्रकार से हमारी रक्षा की। हमें छोड़ करके वे कहां गए? मुझ अपराधी से न जाने क्या अपराध हुआ। कहीं वे गंगा में डूब तो नहीं गए? दुखी होकर युधिष्ठिर जी रोने लगे। संजय बोला, राजन मुझे कुछ भी पता नहीं। उसी समय नारद जी आ गए। युधिष्ठिर जी ने रोते रोते नारद जी की पूजा की और कहा, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर कहां गए? मेरे बिना वे कैसे रहेंगे? नारद जी बोले, राजन दुख मत करो। सारा जगत काल के अधीन है। संयोग वियोग काल से होता है। जो काल से ग्रस्त है वो दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है? मेरे बिना वे कैसे रहेंगे? ये चिंता आप छोड़ दो। धृतराष्ट्र गांधारी के साथ हिमालय में ऋषियों के आश्रम पर रह रहे हैं। वहां कुछ भी खाते नहीं, केवल जल पी करके रह रहे हैं। आज से 5वें दिन वे अपने शरीर को त्याग देंगे। उनकी स्त्री उनके साथ सती हो जाएगी। विदुर जी अभी वही है, वे तीर्थ यात्रा में चले जाएंगे। चिंता छोड़ो, शासन करो। नारद जी वहां से देवलोक चले गए। युधिष्ठिर जी तो त्याग देते हैं, धरा का शासन करने लगे। युधिष्ठिर जी ने भगवान का समाचार जानने के लिए अर्जुन को द्वारका भेजा। 7 माह अर्जुन द्वारका से वापस नहीं आया। इधर युधिष्ठिर जी को नाना अशुकन हो रहे हैं। आज भीम को बुलाकर भीम का हाथ पकड़ करके बोले, भैया ये मृत्यु के नाना अशुकन हो रहे हैं। मेरे वाम अंग खड़क रहे हैं, हृदय में कंपन हो रहा है। कुत्ते मेरे सामने मुंह करके रोते हैं। सूर्य की कांति मलिन हो गई है। अंधकार भरी आंधी चल रही है। भूकंप हो रहा है। घी की आहुति देने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। बछड़े दूध नहीं पीते। नदियों में बिना समय बाढ़ आ जाती है। गांव आश्रम सुने सुने लग रहे हैं। ये पृथ्वी भगवान के श्री चरणों से विहीन तो नहीं हो गई। उसी समय अर्जुन आए। द्वारका से अर्जुन आए, रोते रोते युधिष्ठिर जी के पैरों में आकर के गिर पड़े। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या बात हुई? अर्जुन, भगवान का परिवार सब ठीक है? क्या युद्ध में कहीं आ गया? क्या किसी ने तुझे कटु वचन सुनाए? क्या कहीं बालक ब्राह्मण गाय होगी इनकी रक्षा से विमुख हो गया?
अर्जुन क्या बात हुई? मुझे ऐसा लग रहा है भगवान सबको छोड़ करके अपने नित्य धाम में गए। अर्जुन, अन्यथा तुम्हें ऐसी मानसिक पीड़ा नहीं होती। अर्जुन भाई की बात सुनकर थोड़ी देर बोल नहीं सके। आंसू करके बोले, भैया क्या करूं? मेरा तेज खींचकर भगवान अपने धाम में गए, मेरा शरीर निष्प्राण हो गया। भाई अब मैं क्या करूं? भगवत कृपा से मैंने स्वयंवर में द्रौपदी को पाया। भगवत कृपा से भाई भीमसेन ने अजय जरासंध को मारा। भगवत कृपा से द्रौपदी को अपमानित करने वालों को हमने मृत्यु के घाट उतारा। भगवत कृपा से हमने दुर्वासा ऋषि के सांप से प्राण पाए। भगवत कृपा से मैं शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त कर सका। भगवत कृपा से मैं स्वर्ग में गया तो इंद्र ने मुझे बैठने के लिए आधा सिंहासन दिया। भगवत कृपा से ही मैंने गोधन को बचाया। वे प्रभु मेरे लिए सारथी बने। जयद्रथ के वध के समय मैं नीचे धरा पर खड़ा था, शत्रु सब रथों में थे, वे मेरे ऊपर बाण नहीं चला पाए और दिशाओं में बाण चलाते गए। वही मैं आज भगवान के बिना हर तरफ निरुत्साह हो रहा हूं। रास्ते में भगवान के परिवार की भी रक्षा नहीं कर पाया। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, कावा लूटी गोपिका, अर्जुन बेईमान। घोड़े रथ धनुष मार्ग सब नहीं है, लेकिन भगवान के बिना वसन में दी हुई आहुति के समान मुसल में हुए बीज की तरह सब व्यर्थ हो गए। यादव आपस में लड़ भिड़कर सब लड़ गए, केवल 4-5 बाकी बच गए। ये सब भगवान की लीला है जिसे कोई नहीं जान सकता। सूत जी कहते हैं, सोना भगवान के चिंतन से अर्जुन की बुद्धि निर्मल हो गई। हुआ जिस दिन से भगवान धरा को छोड़कर गए उसी दिन से मनुष्यों में कली का प्रवेश हो गया। भगवान की ऐसी दशा सुनी, कुंती भगवान का चिंतन करती हुई भगवान के धाम पे, युधिष्ठिर भी अपने राज्य में कली का प्रवेश सुना, परीक्षित को राज्य देकर हिमालय की ओर चले गए, वीर संन्यास ले लिया। द्रौपदी ने, उनके भाइयों ने उनका अनुगमन किया। जो भगवान के प्रिय पांडवों का ये महाप्रयाण सुनता है वो भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता। पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा से धरा का शासन करने लगे। उत्तर की बेटी इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। जन्मेजय आदि 4 बेटे हुए। उन्होंने गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों के आचार्य कृपाचार्य थे। देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना यज्ञ भाग स्वीकार किया। एक समय परीक्षित दिग्विजय करते हुए कली को पकड़ते हैं। कली राजवेश में है, वो अपने पैर से गौ और बैल को ठोकर दे रहा है। ये प्रकरण सुना, शौनकादि ऋषि सूर्य जी महाराज से पूछते हैं, राजवेश में वो शूद्र कौन था? पैर से गौ और बैल को क्यों मार रहा है? यदि ये प्रसंग भगवान की या भगवान के भक्तों की कथा से संबंध रखता हो तो आप हमें सुनाइए। सूर्य जी बोले, ऋषि लोगों, जिस समय परीक्षित अपने राज्य में कली का प्रवेश होते हैं उसी समय वे धनुष बाण लेकर रथारूढ़ हो 4 सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े।
मार्ग में भद्राश्रम केतुमाल के देशों को जीतकर उसे उन्होंने कर लिया। प्रजा के मुख से अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनी, बड़े प्रसन्न हुए, आगे बढ़े। एक घटना घटी। बैल रूपी धर्म एक पैर पर खड़ा है। उसने रोती हुई गौ से पूछा, मां आप दुखी क्यों हैं? आपका मुख मलिन क्यों है? क्या आपका कोई बंधु दूर गया है? क्या उसका दुख कर रहे हो? या मेरी दशा देख करके दुखी हो? या दुष्ट राजाओं के अत्याचार से दुखी हो? क्या भगवान सबको छोड़ करके गए? क्या भगवान के गुणों को याद करके दुखी हो? ये बात सुनी तो वो गौ रूपी पृथ्वी बोली, धर्म आप सब जानते हुए अनजान की तरह क्यों पूछ रहे हैं? जैसा आपने कहा मैं सबके लिए दुख कर रही हूं। भगवान सबको छोड़ करके गए, शांति नहीं है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? उसमें बातचीत कर रहे हैं। राजा परीक्षित वहां आए, देखा कली गाय और बैल को सता रहा है। राजा रथ में बैठे बैठे जोर से बोले, अरे ओ दुष्ट, कौन हो तुम? गौ और बैल को क्यों सता रहे हो? राजा ने गौ और बैल से भी कहा, मां मेरे रहते क्यों रो रही है? बैल तुम डरो मत, मैं इस दुष्ट को दंड दूंगा। आपके 3 पैर किसने काट दिए? कौन ऐसा है जिसने हमारे पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया है? बैल रूपी धर्म बोला, आप तो पांडवों के वंशधर हैं, भयभीत को अभय दान देना ठीक है, लेकिन दुख देने वाला कौन है? विषय बड़ा गंभीर है। सभी दुख का कारण अलग अलग मानते हैं। कोई कहता है फिर उठे उठे, कोई बोला स्वभाव इसका ऐसा क्यों दुख पा रहा है। सभी लोग दुख का कारण अलग अलग मानते हैं। राजा ने विचार किया, सुख दुख झूठे तो नहीं हो सकते। वो मन परम कारण न मनंती, सुख दुख का कारण केवल मन है। अब पृथ्वी रूपी गौ और बैल रूपी धर्म को आश्वासन देते हुए कली को मारने के लिए जो ही हाथ में खड्ग उठाते हैं, कली माथे से मुकुट उतार करके फेंक देता है। आकर वो राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा हंसते हुए बोले, बुढ़ा केश यशोधराणाम बद्धांजलि भय मस्तिके न वर्तितव्यम भवता न पंचम क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबंधु। हे कली, मैं पांडववंशी हूं, जो मेरे सामने हाथ जोड़ लेता है, जो शरणागत हो जाता है, फिर उसको कोई डर नहीं। तू मेरे राज्य से निकल जा, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। तू रहेगा तो राजाओं के शरीर में अधर्म का परिवार, लोग, अंग्रेज, कलह, कप ये सभी प्रवेश करेंगे। कली हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं जहां भी रहूंगा सब जगह आप मुझको मिलेंगे। मैं कहां रहूं, आप मुझे रहने के लिए जगह दे दो। तब राजा ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए, ज्योति स्थान, मदिरालय, वेश्यालय और कसाई खाना। इन 4 स्थानों में कली अंतरिक मद, काम और हिंसा के साथ रहता है। कली ने कहा, महाराज आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बड़े परिवार के साथ मैं छोटी जगह पर कैसे रह पाऊंगा? आप मुझे रहने के लिए और स्थान दो। तब एक स्थान और दिया, स्वर्ण, सोना, जिसमें चारों का और पैर का भी विवाद हो। देखो, ऐसे सोने में कली को रहने के लिए जगह दी, लेकिन इसी सोने में अमृत का भी वास है। अब राजा ने धर्म के 3 पैर, तप, पवित्रता और दया को जोड़कर उसके चारों पैर पूरे कर दिए। पृथ्वी को आश्वासन देकर के संतुष्ट किया। परीक्षित,
माँ के गर्भ में ही मर चुके थे, लेकिन भगवत कृपा से बच गए। अब उन्होंने विचार किया कलयुग में मानसिक पुण्यों का फल मिलता है, पापों का नहीं। कली कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अब कली के गुण लेकर के कली को छोड़ दिया। एक दिन जब राजा परीक्षित सभा में थे, कोठारी को बोले, कोठारी कोठार की चाबी लेकर के आओ। जब कोठारी कोठार की चाबी लेकर के आया तो बोले कोठार खोलो। कोठार खोला तो देखा हीरे मोती जवाहरात पड़े, एक बड़ा सा संदूक। बोले इसमें क्या खोलो? संदूक खोला तो उसमें एक सोने का मुकुट जिस पर हीरे जवाहरात लगे हुए। राजा ने वो सुंदर मुकुट अपने माथे पर धारण किया। ये मुकुट था जरासंध का। जरासंध को मारकर पांडव ये मुकुट अपने नगर में लेकर आए थे। अभी सोने में कली को रहने के लिए जगह दी। अब राजा को विचार आया, चलो शिकार खेलने के लिए। अब देखो धनुष बाण लेकर के घोड़े पर बैठ करके वन में चले गए। आसुरी वृत्ति धारण की, दौड़ते दौड़ते थक गए, भूख प्यास लगी, कहीं जलाशय मिला नहीं। आगे समय मुनि की कुटिया आई। महात्मा जी ध्यानस्थ थे। राजा ने वहां जल मांगा, महाराज जल पिलाओ। वहां कौन जल पिलाए? महाराज तो समाधि में थे। राजा ने सोचा, देखो भूखे प्यासे को गुस्सा भी जल्दी आता है। राजा ने सोचा कि मुझे देख करके ढोंग कर रहा है या सच में समाधि में है। एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा था। राजा ने बाण से मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में गिरा दिया। वहां से राजा अपनी नगरी में आ गए। समय मुनि का बेटा श्रृंगी कोसी की नदी के किनारे बालकों के साथ खेल रहा था। बालक ने सुना एक राजा आए, पिता के गले में मरा हुआ सांप गिरा करके गए। राजा की आंखें लाल हो गई, बालक की आंखें लाल हो गई। आज जब बालक ने नदी के जल का आचमन लिया। राजा को श्राप दिया, ये दुष्ट, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, पिता के गले में मरा हुआ सांप गिरा करके गया है। इस राजा को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। बालक क्यों ही आश्रम में आया, पिता के गले में लटकता हुआ मरा हुआ सांप दिखा। बालक सिसक सिसक करके रोने लगा। मुनि ने आंखें खोली, गले में मरा हुआ सांप उसको गिराया और पूछा, वत्स कस्माति रोदसी, बेटा तुम क्यों रोते हो? बेटे ने सब बात बताई। बालक की नादानी की भर्त्सना करते हुए मुनि बोले, मूर्ख तूने ये क्या किया? वे राजा प्यासे थे, जल पीने के लिए यहाँ आए थे, तूने राजा को श्राप दे दिया। राजा विष्णु का अंश होता है। राजा से रक्षित प्रजा अपने धर्म कर्म में लगी रहती है। जब राजा नहीं रहेंगे तो राज्य में चोरों का साम्राज्य हो जाएगा, वर्ण संग संतानें पैदा होगी। इन सब का पाप राजा को मारने वाले को लगता है। तूने बड़ा अनुचित किया। वे राजा प्यासे थे, जल पीने के लिए यहाँ आए थे, उनको जल पिलाना था, तूने उनको श्राप दे दिया। मुनि बालक को लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कच्ची बुद्धि का ये बालक, इसने आपके भक्त राजा को श्राप दे दिया, आप अपराध को क्षमा करें। इधर राजा जो ही वन से पुनः महल में आए, मुकुट उतार करके नीचे रखा। अब पश्चाताप हुआ, हाय मैंने ये क्या कर लिया? जंगल में निरपराध ऋषि के गले में भरा हुआ सांप गिरा करके आया हूं, मुझे जल्दी इसका दंड मिलना चाहिए। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूं। उसी समय समय मुनि के गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर श्रृंगी के सांप की बात राजा को सुनाई। राजा को कोई दुख नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति का कारण मानकर सब कुछ अपनी जन्मेजय को सौंप देते हैं। राजा गंगा किनारे आ गए।
अंजल का त्याग करके उस आसन पर उत्तराभिमुख बैठ गए, प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे। उसी समय अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, व्यास, नारद, ये बड़े बड़े महात्मा वहां आए। कहते हैं महात्मा लोग तीर्थ यात्रा के व्यास से स्वयं तीर्थों को पावन करते हैं। जब भगीरथ ने तप किया, गंगा प्रकट हुई, तो भगीरथ ने कहा मेरी कई पीढ़ियां पूरी हो गई, माँ धरा पर आओ, मेरे मित्रों का उद्धार करो। गंगा बोली मैं धरा पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी दो शर्त है। कौन पूरी करेगा? क्या शर्त है? गंगा बोली मैं ऊपर से नीचे उतरूंगी तो मुझे धारण कौन करेगा? यदि कोई धारण नहीं करेगा तो मैं तो पृथ्वी का भेदन करके रसातल में चली जाऊंगी। भगीरथ बोले आपको भगवान शिव अपनी जटा में धारण करेंगे। दूसरी बात, जब मैं धरा पर आऊंगी तो ये दुनिया के लोग आकर मुझ में डुबकी लगाएंगे, अपने पाप धोएंगे, तो मेरी क्या दशा होगी? तब भगीरथ बोले माँ दुनिया आकर आप में स्नान करके आपने पाप धोएगी, लेकिन जिस दिन संत आकर आप में डुबकी लगाएंगे आपके भी पाप धो जाएंगे। संत तीर्थ यात्रा के व्यास से स्वयं तीर्थों को पावन करते हैं। आज राजा परीक्षित संतों के चरणों में प्रणाम करके बोले आज मैं धन्य हो गया, आप लोगों ने कृपा की, समय मुनि के बेटे का श्राप मेरे लिए वरदान हो गया। मैं आप लोगों के सानिध्य में गंगा की गोद में बैठा हूं, तक्षक आकर मुझे डसे इसकी मुझे चिंता नहीं। आप मुझे भगवान का गुणगान सुनाइए, आप ऐसी कृपा करें मैं जिस योनि में जाऊं भगवान और भगवान के भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। राजा ने जब ऐसी बात कही, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, आकाश में धुंधुलियां बजने लगी। संतों ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा राजन तुम धन्य हो, तो सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आ गए। जब तक आप शरीर को छोड़कर भगवान के धाम में नहीं जाते तब तक हम लोग आपके पास यहीं रहेंगे। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने विनीत भाव से पूछा महाराज अब आप ये बताएं कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब मुनि लोगों में यज्ञ, योग, जप, तप, दान को अलग अलग साधन मान करके विवाद हुआ। कोई बोला यज्ञ करो, लेकिन अब कब यज्ञ सामग्री इकट्ठी हो, कब यज्ञशाला का निर्माण हो, समय कहाँ? किसी ने कहा योग करो, तो योगासन करने में भी समय लगता है, कितना समय का? जप करो समय नहीं, तप करो समय नहीं, दान करो, किसको दान करें? कौन उपात्र कौन सुपात्र? कोई निर्णय नहीं हो रहा। उसी समय व्यास जी के बेटे श्री सुखदेव जी महाराज धरा पर घूमते हुए देव योग से वहां आए। 16 वर्ष की अवस्था है, रूप बड़ा सुंदर है, स्नेह भरी चितवन। उनके अवधूत रूप को देखकर कई स्त्री कई बालक उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यूं सुखदेव जी महाराज सभा में आए, सब लोग खड़े हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। राजा ने सुखदेव जी को बैठने के लिए सिंहासन दिया, चरणों में प्रणाम किया, विधिवत पूजा की। राजा बोले आज मेरा कुल पवित्र हुआ, आपके दर्शन हुए, मालूम होता है भगवान ने कृपा करके आपको यहाँ भेजा, अन्यथा म्रियमाण व्यक्ति के लिए आपका दर्शन दुर्लभ है। आप योगियों के भी परम गुरु। बताइए महाराज म्रियमाण व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो? क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सूत जी बोले ऋषि लोगों, राजा ने जब बात पूछी है, सुखदेव जी महाराज मधुर वाणी में म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य कहते हैं। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। बड़ी सुंदर बात
ज्ञानी लोगों की सम्मत बात राजन आपने पूछी। आपकी इस बात से जगत का कल्याण होगा। देखो संसार में सुनने के लिए कई शास्त्र हैं, लेकिन उनसे विशेष लाभ होना संभव नहीं, क्योंकि मनुष्यों की आयु बहुत थोड़ी है। परिवार के भरण पोषण की चिंता में सारा जीवन पूरा हो जाता है। राजा, व्यक्ति सबकी मृत्यु को देखता है, लेकिन वो अपनी मृत्यु पर कभी भी विचार नहीं करता। निश्चल मन से भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा का मनन करो, भगवान की लीला कथा का चिंतन करो। देखो मेरी निर्गुण ब्रह्म में स्थिति थी, लेकिन भगवान की लीला से आकृष्ट होकर के मैंने भागवत का अध्ययन अपने पिताजी से किया, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। सुनो, कामी पुरुषों के तत्त फलों का साधन, मुमुक्षु पुरुषों के मोक्ष का साधन, और योगी और ज्ञानी पुरुषों के जीवन का मुख्य फल भगवत नाम कीर्तन बताया है। भगवान के नाम में कोई डर नहीं, नाम सबके लिए खुला है। राम दड़ी जोड़े पड़े, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब का से। भगवान के नाम में सबका अधिकार है, भगवान का नाम सबके लिए खुला है। जो वर्ष बीत गए उनकी चिंता छोड़ दो, गई सो गई, अब रात रही को। जो समय बचा है इसकी चिंता करो। खटवांग ने एक मुहूर्त में अपना परलोक बना लिया। आपके जीवन की अवधि अभी 7 दिन बाकी है, आप सरलता से अपना परलोक बना सकते हैं। अंत काल आने पर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। शरीर, स्त्री, पुत्र सबकी ममता छोड़कर किसी पुण्य तीर्थ में जाकर स्नान आदि से वहां शुद्ध होकर बैठकर ओंकार का जप करना चाहिए। धीरे धीरे विषयों से मन हटा करके भगवान के स्वरूप में अपना मन लगा देना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक है सब भगवान के अवयव कहे गए हैं। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति प्राश्नि प्रपदे रसातलम। ब्राह्मण भगवान के मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य उरु, शूद्र पैर कहे गए। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, समुद्र, द्वीप, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब भगवान के शरीर के अवयव कहे गए। संसार में जो दिख रहा है सब परमात्मा ही है। बोलो भगवान के सिवाय इस संसार में दूसरा क्या है? चित्त देखो खुद तू ही तुम, सब जगह स्वरूप है। इसीलिए संत हमें याद दिलाते हैं, तुम ही है, तुम ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तुम ही है, तुम ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तुम ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तुम ही है, तुम ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तुम्ही क्रिया तुम करता, तुम्ही सृष्टि
इसमें ही देखो सब लोगों की स्थिति है। इसे स्थूल रूप में आप अपना मन स्थिर करो। दूसरी कोई भी वस्तु यही नहीं है। इसी धारणा से असत जगत में तुम सत परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे और फिर संसार में तुम्हारा आवागमन भी नहीं होगा। इसी मंगल भाव के साथ आज की वाणी प्रभु चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। आगे का प्रसंग कल के पावन प्रसंग में ठीक दोपहर बाद 2:30 बजे से कहने का भाव है। 2:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा का प्रसंग रहेगा। कल कथा का दूसरा दिवस रहेगा। कल की कथा में वरा अवतार की सुंदर कथा होगी। साथ में व्यक्ति को संसार में कैसे गर्भवास की यातना भोगता है और कैसे जीव को संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। कपिलोपाख्यान की सुंदर कथा होगी। ध्रुव चरित्र भी हम चिंतन मनन करेंगे। ये 7 दिवसीय कथा में आज 1 दिन हो चुका है, केवल 6 दिन शेष बचे हैं। आप भी पधारें और लोगों को भी कहें। भगवत कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। कथा का एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है। आज आरती के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री कानमल जी जाजू, राजकुमार जी जाजू, सुरेश जी जाजू, नरेंद्र जी जाजू, गोपाल जी जाजू, दिनेश जी जाजू, सुधीर जी जाजू, जुगल किशोर जी जाजू, सत्यनारायण जी जाजू, कैलाश चंद जी जाजू, कमल जी जाजू, अमित जी जाजू, अंशु जी जाजू, अंकित जी जाजू, निमय जी जाजू, खुश जी जाजू, श्री कुणाल जी जाजू। तो आप सभी से निवेदन है आरती के लिए पधारे। सभी से निवेदन है आरती में खड़े हो जाएं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् श्री भागवत भगवान की है आरती।
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति नाते हनाकम वैमानक संत गुरु